वादी कश्मीर में हर 3 लोगों में से एक का लिवर फैटी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। डॉक्टर्स के मुताबिक वादी कश्मीर में हर 3 लोगों में से एक फैटी लिवर वाला है और इस पर डॉक्टर्स ने तशवीश का भी इजहार किया है। इसी के साथ इस फैटी लिवर यानी कि जो जिगर की ये बीमारी है, इसके मुख्तलिफ वजूहात भी बताए हैं और उनमें से एक अहम वजह सेडेटरी लाइफस्टाइल है। यानी कि आप फिजिकल मूवमेंट बहुत कम कर रहे हैं या फिजिकल मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और दिन भर आप कुर्सी पर बैठकर वो काम करते हैं, वो एक बड़ा वजह बताया गया है फैटी लिवर के पीछे। इसके साथ साथ जंक फूड्स का इस्तेमाल करना, जंक फूड खाना, पिज्जा, बर्गर एटसेट्रा जितने भी जंक फूड हैं उनका इस्तेमाल करना, और वो भी एक अहम वजह बताई गई है डॉक्टर्स की जानिब से। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर फैटी लिवर यंग पीपल यानी कि नौजवानों में पाया गया है, और इसके साथ साथ फैटी लिवर जिसे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी कहा जाता है, दुनिया में बड़ी बीमारी बनी है अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज की बात करें। इसके साथ साथ हाई कैलोरीड फूड या हम प्रोसेस्ड फूड कहे और इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि हमने पहले ही कहा, यानी कि आप मूवमेंट कम कर रहे हैं, तो वो भी एक वजह है फैटी लिवर की। इसके जिन लोगों का फैटी लिवर देखा गया है और कभी कभार उनका बीएमआई भी हाई देखा गया है। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, और आसान लफ्जों में समझे तो आपका वेट इन केजीज यानी कि किलोग्राम्स में आपका वेट डिवाइड बाय जो आपकी हाइट है इन मीटर्स, और उस चीज को डिवाइड किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, और उसी को बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। कुछ रीजंस पहले हमने आपको बता दिए, और उनमें से एक अहम रीजन यह भी है कि चेंज इन डाइटरी पैटर्न्स, यानी कि अगर पहले आप घर का खाना खाते थे, आपने वो चेंज करके फैटी खाना अब आप खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, साल्टी और शुगरी फूड यानी जिनमें नमक और चीनी की तादाद ज्यादा हो, आप वो फूड वो गजा खाते हैं, जिसकी वजह से ये जो फैटी लिवर है इसमें इजाफा देखा गया है। और ऐसा डॉक्टर्स का मानना है, और काफी डॉक्टर्स से इस बारे में पूछा गया है, और उसके बाद ही यह एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हम आप तक वो फैक्ट्स जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस या अल्कोहल कंजप्शन, शराब पीना, वो भी फैटी लिवर को बढ़ावा देता है, और यह भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कहे जा सकते हैं टुवर्ड्स दिस फैटी लिवर। इसके साथ साथ इसमें काफी सारे रीजन जो है इलाबोरेट करके दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि बिजी प्रोफेशनल्स यानी कि कोई काम के साथ ज्यादा बिजी रहता है, या इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो ज्यादा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, फास्ट फूड्स जिनमें पिज्जा आता है, बर्गर्स आते हैं, तो वो भी वजूहात हैं फैटी लिवर के। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि बच्चे जो होते हैं वो चिप्स खाते हैं, या ऐसी ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स आप कहे, या शुगरी जिनमें ज्यादा मिकदार शुगर यानी कि चीनी की होती हैं, तो वो भी वजह है फैटी लिवर के पीछे। अब इसमें प्रोसेस्ड फूड भी है एक, यानी कि उसका अगर आप कंजप्शन करते हैं, वो खाते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स फैटी लिवर। इसके साथ साथ कन्वीनियंट फूड यानी कि जो रेडी टू ईट होता है, मार्केट्स में होता है, आप वो खाते हैं, तो उससे भी फैटी लिवर हो सकता है आपका। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि फास्ट फूड कंजप्शन एक मेन रीजन है इस फैटी लिवर का। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं, आपका वेट पहले से ही ज्यादा है, और उसके बाद आप कंजप्शन कर रहे हैं इस जंक फूड की, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपके ज्यादा हैं फैटी लिवर के। डॉक्टर्स की जानिब से ही कहा गया है कि कैसे आप इन चीजों से, इस फैटी लिवर से बच सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं कि जिससे आप फैटी लिवर के शिकार ना हो, और उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सरसाइजेस करने हैं, इसके साथ साथ बैलेंस्ड डाइट आपको मेंटेन करना है, बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करना है, बैलेंस्ड डाइट खानी है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और ब्लड शुगर लेवल्स आपको कंट्रोल में रखने हैं, और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखना है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई होती हैं
वो हाई ना हो, और उन रीजंस पे, उन चीज़ों पे, उन पॉइंट्स पे काम करना है, और उन मेडिसिन, उन अद्वियात को आपने अवॉइड करना है जिनसे लिवर पर इफेक्ट पड़ सकता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप इस लिवर डिजीज, इस फैटी लिवर से बच सकते हैं। मजीद ऐसे वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।